लाइव नाउ पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये सीडीपी की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है जिसमें हम कथन और कारण के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसी ट्रिक से सीखेंगे कि कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लाइव को शेयर कर दीजिए एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। इसके बाद आप कथन कारण का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे साथ लाइव ज्वाइन हो जाइए ताकि आप इन टाइप के क्वेश्चंस की ट्रिक अच्छे से सीख सकें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यहाँ पर हम कथन और कारण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण का। अभी कथन हमें गिवन है, शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध करानी चाहिए। आलम्बन का मतलब होता है हेल्प। शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए, बिल्कुल उपलब्ध करानी चाहिए। शिक्षकों को बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो हेल्प के लिए बच्चों को ढेर सारे संकेत देने चाहिए और आलम्बन मतलब हेल्प देनी चाहिए। तो अभी कथन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कारण देखते हैं, कारण क्या है। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकर लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर से समझिए कारण क्या है। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकर लोग यानी कि मोर नॉलेज अदर्स, अधिक जानकर लोग MKO सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो MKO की बात किसने की थी, किसने की थी? वाइगोत्स्की ने की थी, ना कि जीन पियाजे ने की थी। किसने की थी? किसने की थी? वाइगोत्स्की ने की थी, ना कि जीन पियाजे ने की थी। तो ये वाली बात जीन पियाजे ने नहीं की थी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है। तो ये किसने की थी? वाइगोत्स्की ने की थी, इन्होंने, जीन पियाजे ने नहीं की थी। तो ये क्या हो जाएगा, कारण आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए, ये बात सही है। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकर लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात जीन पियाजे ने नहीं की थी। किसने नहीं की थी? जीन पियाजे ने नहीं की थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका कारण जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका अभी कथन सही हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। शिक्षकों को पाठ के रूप में मतलब बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध करानी चाहिए, मतलब हेल्प करनी चाहिए, शिक्षक को बिल्कुल करनी चाहिए, ढेर सारे संकेत देने चाहिए बच्चों को। तो अभी कथन सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकर लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात जीन पियाजे ने नहीं कही थी। तो कारण आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन 1 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अभी कथन है आपका, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए, उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। देखो जहाँ भी चिंतन की बात हो, किसकी? चिंतन और मनन करने की बात हो, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। रचनात्मकता को पोषित करने के लिए मतलब रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए चिंतन और मनन करने की बात हो रही है। तो ये आपका अभी कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें चिंतन की बात हो रही है और हमें क्या करना है, बच्चे को
चिंतनशील बनाना है। कैसा बनाना है? हमें बच्चे को चिंतनशील बनाना है। तो आपका अभिकथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कारण देखते हैं, कारण क्या है? संज्ञा रचनात्मक बालकों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। देखो, रचनात्मक बच्चे कौन से बच्चे होते हैं? जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं। तो क्रिएटिव बच्चों में नया खोजने की क्षमता होती है, बिल्कुल कुछ नया खोजने की उनमें क्षमता होती है, क्योंकि वो क्रिएटिव बच्चे हैं। वो कुछ ना कुछ न्यू करेंगे, लोगों से हटकर करेंगे, न्यू चीज़ करेंगे, ठीक है। तो उनमें नया खोजने की क्षमता होती है, कुछ नया खोजने की क्षमता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। अब हमें देखना है ये इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो देखो कैसे देखते हैं व्याख्या करता है नहीं करता। आपको देखना है कॉमन वर्ड, अभी कथन में भी कॉमन वर्ड, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। देखो, इसमें रचनात्मकता के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? रचनात्मकता के बारे में बात हो रही है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? इसमें भी रचनात्मक के बारे में बात हो रही है। रचनात्मक क्रिएटिविटी के बारे में बात हो रही है। इसमें भी क्रिएटिविटी के बारे में बात हो रही है। अगर अभिकथन और कारण दोनों में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही होती है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर अभिकथन और कारण दोनों में एक ही चीज़ के बारे में, एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही होती है, तो वो उसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो अभिकथन ए भी सही है इसमें, और रीज़न आर भी सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और सही व्याख्या करता है आर ए की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? अभिकथन है, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। तो देखो, बच्चों का जो विकास है, विकास के जितने भी पक्ष हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। शारीरिक विकास अगर बच्चे का देर में हो रहा है, मतलब शारीरिक विकास अगर सही तरीके से नहीं हो रहा, तो उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा, भावात्मक विकास भी प्रभावित होगा, मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। विकास के सभी पक्ष प्रभावित होंगे, क्योंकि ये विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है? बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है विकास में। ये भी कंटिन्यूटी का सिद्धांत भी आता है, निरंतरता का सिद्धांत आता है विकास का। तो बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, ये कारण भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अभिकथन क्या कह रहा है? बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। बिल्कुल, अगर शारीरिक विकास में देरी हो रही है तो बच्चे का भावात्मक और सामाजिक विकास, सभी विकास के पक्ष प्रभावित होते हैं। अभिकथन सही है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, ये भी बात सही है, कंटिन्यूटी है, निरंतरता, ठीक है। तो कारण भी आपका सही है और अभिकथन भी सही है। अब हमें क्या चेक करना है? ए की आर सही व्याख्या करता है या नहीं करता। तो कॉमन वर्ड देख लो, मैंने क्या कही? कॉमन वर्ड देख लो। यहाँ पे भी विकास के बारे में बात हो रही है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, विकास के बारे में बात हो रही है। अभिकथन में किसके बारे में बात हो रही है? विकास के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और कारण में किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर भी विकास के बारे में बात हो रही है। अगर दोनों में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही हो, कहने का मतलब ये है कि अभिकथन और कारण में कॉमन वर्ड आपको दिख जाए कि ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर भी विकास के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी विकास के बारे में बात हो रही है। तो क्या होगा? ए की आर सही व्याख्या, ए की आर क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो अभिकथन भी सही है हमारा, कारण भी सही है हमारा, और व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
ए और आर दोनों सही हैं। क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन है आपका, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी कथन है आपका, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया से बचना चाहिए। अभी कथन है आपका, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया से बचना चाहिए। क्या शिक्षक को टीचर को स्टूडेंट की हेल्प करने से बचना चाहिए? बचना बिल्कुल नहीं चाहिए। स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए, टीचर को ग्रुप में वर्क कराना भी चाहिए और इंटरेक्शन भी कराना चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों के बीच सहयोग भी करना चाहिए, समूह कार्य भी करना चाहिए, अंतःक्रिया भी करवानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बचना चाहिए, तो ये अभी कथन गलत हो जाएगा। बचना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए, समूह में कार्य कराना चाहिए और अंतःक्रिया करवानी चाहिए। तो अभी कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अभी कथन गलत हो जाएगा। अब कारण देखते हैं, कारण में क्या कह रहा है? सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। अब देखो, सीखना जो है, लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। टैग वर्ड्स में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। टॉपिक में भी जब मैंने आपको टॉपिक कराया था लर्निंग वाला, तब मैंने उसमें भी आपको अच्छे से बताया था कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें टीचर भी एक्टिव होता है और लर्नर भी एक्टिव होता है, स्टूडेंट भी एक्टिव होता है। तो इसमें कह रहा है, और सीखने का प्रोसेस भी क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें कह रहा है एक्टिव नहीं है, पैसिव प्रोसेस है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और रटने नकल करने की बात भी कह रहा है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कारण अभी कथन आपका गलत हो ही गया था, कारण भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए भी गलत है और आर भी गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो कभी भी आपका कथन और कारण के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अच्छे से ट्रिक समझा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि अगर आपको कथन कारण के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते तो आप क्या करेंगे? पहले अभिकथन पढ़ेंगे। अभिकथन में क्या वो सही बात कह रहा है ये देखेंगे। अगर सही कह रहा है तो अभिकथन सही है, और गलत कह रहा है तो अभिकथन गलत है। फिर क्या देखते हैं आप? कारण में वो जो बात कह रहा है, क्या वो बात सही है या गलत है? एक कारण की बात को देखेंगे। अगर दोनों सही हैं तो क्या दोनों में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है? क्या देखेंगे? क्या दोनों में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है? कोई कॉमन वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर दोनों में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है, कोई कॉमन वर्ड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो उसकी सही व्याख्या करता है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। अभी कथन है, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, चिंतन के बारे में बात हो रही है और प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल हमें बच्चे को चिंतनशील बनाना है। क्या बनाना है? हमें बच्चे को चिंतनशील बनाना है। तो हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो अभी कथन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चिंतन की बात भी हो रही है और प्रोत्साहन करने की भी बात हो रही है। तो अभी कथन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम कारण क्या है हमारा। तो कारण है हमारा, अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। तो अपनी भावनाओं को समझना क्या है? अपनी खुद की भावनाओं को समझना क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो अपनी भावनाओं को समझना क्या है? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल है। अपनी भावनाओं को समझना क्या है? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कथन कारण भी आपका सही है। कथन तो हमने बता ही दिया सही है।
कारण भी आपका सही है। अपनी भावनाओं को समझना कैसी प्रक्रिया है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो कारण भी आपका सही हो गया। अभिकथन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो अभिकथन भी सही है और कारण भी आपका सही है। तो और अब ये इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, ये कॉमन वर्ड ढूंढ लो। यहाँ पे भावनाओं के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे भी भावनाओं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, भावनाओं के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी भावनाओं के बारे में बात हो रही है। तो दोनों में एक कॉमन वर्ड मिल गया हमें। क्या कॉमन वर्ड मिल गया, भावनाओं के बारे में मिल गया, भावनाओं मिल गया। तो भावना के बारे में दोनों में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है, दोनों में भावनाओं के बारे में बात हो रही है। तो ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले आपको अभिकथन चेक करना है कि वो सच बात कह रहा है या नहीं कह रहा है। सच कह रहा है तो आपका अभिकथन सत्य हो जाएगा। फिर कारण चेक करना है, कारण में बात सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। अगर कारण में बात सही कह रहा है तो आपका कारण सही हो जाएगा। अब आपको क्या चेक करना है कि एक ही आर सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करते हैं, अगर दोनों में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही हो, कोई कॉमन वर्ड हमें मिल रहा हो कि दोनों में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही हो, तो वो उसकी सही व्याख्या करता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अभिकथन है आपका, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। देखो, विविधता डाइवर्सिटी और समावेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में लर्निंग में सुधार होता है। बिल्कुल सुधार होता है, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। और विविधता में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, विविधताओं वाले बच्चे होते हैं। डाइवर्सिटी वाले वर्ड आ गया है इसमें, तो क्या होगा आपका ये वाला अभिकथन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कारण क्या है। कारण है आपका, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। विविध परिस्थितियों में यानी कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, विविध टाइप की परिस्थितियाँ हैं, उसमें संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। देखो, बाधा नहीं डालता है। संवाद करना, संवाद में संलग्न होना बाधा नहीं डालता है। ठीक है, किस में बाधा नहीं डालता है, समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में। तो बाधा डालना ये गलत हो जाएगा, कारण आपका गलत है, अभिकथन सही है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए सही है लेकिन आर गलत है। आपको दिख ही रहा है, विविधता और समावेशन शिक्षण और अधिगम में सुधार करता है, बिल्कुल करता है। और ये जो है विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है, बिल्कुल बाधा डालता है, बिल्कुल बाधा नहीं डालता है। सॉरी, इसमें क्या कह रहा है, सोचने की क्षमता में बाधा डालता है, तो बाधा नहीं डालता है। ठीक है, बाधा नेगेटिव वर्ड आ गया, यहाँ पे ही देख लो, बाधा क्या आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया। कौन सा वर्ड आ गया, नेगेटिव। जबकि ये क्या कह रहा है, संवाद में संलग्न होना, बाधा थोड़ी डालेगा संवाद में संलग्न होना, तो ये बाधा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने कल ही आपको बताया था, अधिगम क्षमताओं वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था कि पठन वैकल्य जिसको होता है बच्चे को, वो क्या करता है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में उसे परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, अभिकथन आपका बिल्कुल सही है। कारण क्या है, सभी बच्चों की उनकी रुचि और क्षमता
के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो इससे लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पठन वैकल्य के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे क्या बात हो रही है, रुचि और क्षमता के बारे में बात हो रही है। तो डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात हो रही है, हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा अभिकथन में और कारण में। जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, बी ऑप्शन आपका। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अभिकथन है आपका, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं। विरासत मतलब आनुवांशिकता में, जैसे किसी के फादर की आँख का कलर जो है कंजी आँखें हैं तो बच्चे की भी कंजी आँखें होंगी, ठीक है। तो किसी के फादर का या मदर का कलर बालों का ब्राउन है तो बच्चे में भी बालों का कलर ब्राउन होने लगेगा। तो ये क्या होता है, आनुवांशिकता होती है। विरासत में मिलना मतलब आनुवांशिकता। अच्छे पोषण और व्यायाम से इनमें भी फ़र्क किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हम अच्छा पोषण करें और क्या करें, जो है व्यायाम करें, तो इनमें जो हमें आनुवांशिकता में मिली है इनमें भी फ़र्क किया जा सकता है। तो ये कथन अभिकथन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कारण क्या है। कारण है आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो विकास पर आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की परस्पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि विकास पर क्या है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों की अंतःक्रिया का, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वाली बात भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आनुवांशिकता के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे आनुवांशिकता के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से भी आनुवांशिकता के बारे में ही बात कर रहा है। देखो किसके बारे में बात कर रहा है, विरासत। विरासत मतलब आनुवांशिकता के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी आनुवांशिकता के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पर भी आनुवांशिकता के बारे में बात कर रहा है। तो अभिकथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है और ये इसकी बिल्कुल करेक्ट व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन आपका जो है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है आपका, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य है बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब टैग वर्ड्स बताए थे तो बताया था आपको, तुलना वर्ड जहाँ भी आ जाए आपको बच्चों की तुलना नहीं करनी है, ठीक है। तुलना वर्ड जहाँ भी आ जाए वो करेक्ट नहीं हुआ, वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर तुलना करने की बात कर रहा है तो अभिकथन आपका गलत हो गया। जहाँ भी तुलना करने की बात करता है तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है ऑप्शन, ठीक है। तो अभिकथन आपका गलत हो गया। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है, इसे पोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि बुद्धि क्या आप अपनी गर्भ से ही लेकर आए हैं, माँ के गर्भ से ही लेकर आए हैं, माँ के पेट से ही लेकर आए हैं बुद्धि, और इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको संगीत में रुचि है, ठीक है, आप संगीत सीखेंगे तो आपकी संगीत में बुद्धि बढ़ेगी। आपको आपकी मतलब जो भी चीज़ सीखेंगे आपको आपकी बुद्धि बढ़ेगी, उस चीज़ में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब अगर आपको सीडीपी नहीं आती है और आप सीडीपी सीख रहे हैं तो आप बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, इसे पोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है, इसे पोषित नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। इसे पोषित किया जा सकता है। आप कुछ भी सीख कर बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, मैथ सीख के बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ भी सीखकर आप बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, पोषित नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगी। तुलना करने वाला ये भी गलत हो गया तुलना की वजह से। तो आपका ए और आर दोनों ऑप्शन दोनों जो हैं गलत हो जाएंगे। ए भी गलत हो जाएगा, अभिकथन भी, और रीज़न भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अभिकथन है, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं
जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। देखो सभी लड़कियां तो मेहनती और ईमानदार नहीं होती हैं, ये बात तो आपकी गलत है, और सभी लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं, ये भी गलत है। ज़रूरी नहीं है सभी लड़कियां मेहनती हों, कुछ मेहनतियाँ भी होती हैं और कुछ बिना मेहनती भी होती हैं लड़कियां, और सब लड़की ईमानदार होती हैं, ज़रूरी नहीं है। कोई ईमानदार भी होती है, कोई नहीं भी होती है। तो ये ऑप्शन आपका, ऐसी लड़के सभी लड़के बुद्धिमान होते हैं ज़रूरी नहीं है, और सभी लड़के रौबदार होते हैं, रौब दिखाने वाले, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अभी कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कारण देखिए, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। जहाँ भी मतभेदों की बात आ जाए तो वो क्या है, सामाजिक के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? सामाजिक संरचना के अंदर आ जाएगा, लिंग के अंदर आ जाएगा, जेंडर के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? जेंडर के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? जैविक की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? जैविक मस्तिष्क की बात कर रहा है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, कारण भी गलत हो जाएगा और अभिकथन भी गलत है। तो आपका ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए भी गलत है और आर भी गलत है, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे, सॉरी ये अप्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है ये, ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया है, अप्रत्यक्ष है ये, ठीक है। क्या है? बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल, प्रत्यक्ष तरीके से भी सीखते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से भी सीखते हैं, डायरेक्टली भी सीखते हैं और इनडायरेक्ट में भी सीखते हैं। मतलब जो प्रत्यक्ष क्या होता है? जो दिखाई दे। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो दिखाई ना दे। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से सीखते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। कारण क्या है? समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। मैंने समाजीकरण वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है। समाज में रहना सरल बात नहीं है, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो समाजीकरण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये वाला सही हो जाएगा। तो अभी कथन सही है, कारण गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 11 क्वेश्चंस करे कथन और कारण के। अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो कभी भी आपका कथन और कारण का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। पहले अभिकथन को चेक करते हैं, फिर कारण को चेक करते हैं, फिर ये चेक करते हैं इन दोनों में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है, कोई कॉमन वर्ड आ रहा है। अगर कॉमन वर्ड आ रहा है, एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ये है ट्रिक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं खुद से तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एक बार ज़रूर देखें इस वीडियो को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।